पुत्र गजासुर को शिव के रंग में रंगने दीजिए। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। ये दिव्य प्रकाश कैसा! हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक जाओ महिषी। गजासुर पर केवल असुरों का अधिकार है महादेव। ये हमारा उज्जवल भविष्य है, हमारा आधार है ये गजासुर। हमारे उद्देश्य में बाधा मत बनिए महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखा गणेश, शिव तो हर स्थान पर हैं, शिव तो हर स्थान पर हैं, शिव तो हर स्थान पर हैं। किंतु शिव की शक्ति को पाने के लिए एक भक्त को सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से पुकार लगानी होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्यासे को प्यास बुझाने के लिए जल स्रोत के पास स्वयं जाना पड़ता है। तात्पर्य पिताश्री, महिषी अभी आपसे मदद नहीं मांगती तो आप मदद नहीं करते? नहीं, ईश्वर सदैव पुकार पर प्रकट होते हैं। बिना पुकारे कभी कर्मों के फेर में बाधा नहीं बनते। ये तो मानव जाति और हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है पिताश्री। जब जब कर्मों के बंधन में फंस जाए, निकलने का कोई मार्ग ना दिखाई दे, तब तब सच्चे मन से अपने शिव का स्मरण करें। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे, हमारी सहायता अवश्य करेंगे। कर्म के विधान और भाग्य के लेख को बदलने की शक्ति केवल न्याय की मूरत महादेव के पास है, महादेव के पास है, महादेव के पास है। हाँ, न्याय है शिव। और न्याय क्या है मेरे साथ? शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं के राजा को उसके पद से हटा दिया। अब आप सबको महादेव के निर्णय पर प्रश्न उठाना होगा। पर महादेव पर उंगली कैसे उठा सकते हैं हम? तनिक सोचो कि बिना देवराज के स्वर्ग और संसार कैसे चलेगा। वर्षा का देवता हूं मैं, वर्षा का। और यदि मेरे साथ अन्याय हुआ तो पूरे ब्रह्मांड को जल के लिए तड़पा दूंगा मैं, तड़पा दूंगा मैं, तड़पा दूंगा मैं। सूखा पड़ जाएगा, अकाल ला दूंगा मैं, अकाल, अकाल ला दूंगा मैं, अकाल, अकाल ला दूंगा मैं, नहीं इंद्रदेव, इंद्रदेव, ऐसा नर्क मत कीजिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ये तो महिषासुर की पत्नी महिषी है, देखो। हर हर महादेव। जब पाप और अधर्म महादेव महादेव कहते हुए संरक्षण पाने लगेगा और देवताओं के राजा को अपमानित कर उसके पद से हटाया जाएगा, तो जीव और जीवन का क्या होगा? तनिक सोचिए, सब सोचिए।
महादेव, उस दिन तो आपने महिषी और इसके पापी पुत्र को मुझसे बचा लिया था, किंतु आज मैं ये अध्याय ही समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिषी, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिषी, आज तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। नारायण नारायण, जिनकी सुरक्षा स्वयं महादेव करते हैं, स्वयं महादेव करते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप क्या कर लोगे? आप समझे नहीं? बस देव ऋषि, शिव के गुणगान किसी और को सुनाइए और हटिए मेरे मार्ग से। अरे मैं क्या आपका मार्ग रोकूंगा? और वैसे भी धर्म और नीति के मार्ग से तो आप पहले ही हट चुके हैं। देवराज, जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत और स्थिति कठिन हो, तब ही बुद्धि, धैर्य, भक्ति और विश्वास की परख होती है। और इस समय आप और महिषी अपने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को जी रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, महिषी असुर होकर महादेव पर अपना दृढ़ विश्वास रख उनकी भक्ति कर रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आप देवता होकर भी महादेव पर अविश्वास कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। कैसे भूल गए आप देवराज कि हम सब देवता महादेव के भक्त हैं, और जिस आराध्य की भक्ति की जाती है उन पर लांछन नहीं लगाया जाता। देव ऋषि, मेरे सामने अपने महादेव की महिमा का बखान मत कीजिए। अब देखिए मैं कैसे पूरे संसार में घूम घूम कर महादेव का न्याय बताऊंगा, न्याय बताऊंगा, न्याय बताऊंगा। देवराज के बिना संसार कैसे चलेगा, ये पूछूंगा। अब देखिए मैं कैसे पूरे संसार में त्राहिमाम लाता हूं, कैसे महादेव को अपने निर्णय पर पछताने के लिए विवश करता हूं, विवश करता हूं, विवश करता हूं। कैसे महादेव से क्षमा मंगवाकर पुनः देवताओं का राजा बनता हूं, देवराज इंद्र बनता हूं, इंद्र बनता हूं, इंद्र बनता हूं। गरिमा की सीमा मत लांघिए देवराज। महादेव के लिए इतने अपशब्द बोलते हुए एक बार भी आपकी जीवा नहीं लड़खड़ाई? नहीं लड़खड़ाई देव ऋषि। आप महादेव से भयभीत होंगे, मैं नहीं हूं। लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, महादेव आएंगे, मुझसे क्षमा मांगेंगे।
देवराज इंद्र बनाएंगे। महादेव, सुन रहे हैं ना महादेव? सुन रहे हैं ना महादेव? सुन रहे हैं ना महादेव? इंद्रदेव! सुन रहा हूं इंद्रदेव, आपकी कही एक एक बात भले भांति सुन रहा हूं, भले भांति सुन रहा हूं, भले भांति सुन रहा हूं। अहंकार जब सम्मान की सीमा लांघ जाए तब उसे तोड़ना आवश्यक होता है। ये संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता इंद्रदेव, और आपको ये समझाना भी आवश्यक है कि ये शिव दंड देने के पश्चात प्रायश्चित नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते। क्या हुआ महादेव? इंद्रदेव ने शिव के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाया है। हम शिव उत्तर देंगे। इस संसार को, इस संसार को, इस संसार को नए देवराज देंगे, नए देवराज देंगे, नए देवराज देंगे। मुझे संसार की कोई तुच्छ वस्तु नहीं, स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। मैं देव सेनापति नहीं, देवराज बनने योग्य हूँ। नारायण, ब्रह्मदेव, देव ऋषि नारद और देवी सरस्वती प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। कल प्रातः काल नए देवराज का चयन होगा, और जो भी स्वयं को इस पद के योग्य समझता है नामांकन दे सकता है। जी महादेव, मैं देव सेनापति होने के नाते स्वर्ग लोक में नए देवराज के चुनाव की तैयारी करता हूं। मैं ये अवसर नहीं खोऊंगा महादेव। देवराज बनने का मेरा स्वप्न अब सत्य होकर रहेगा। महिषी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ महिषी, महिषी। प्रणाम असुर गुरु। महारानी महिषी को हर एक स्थान पर ढूंढा किंतु कहीं नहीं मिली वो। तो पुनः खोजो
मुझे गजासुर और महिषी चाहिए। जाओ। जो आज्ञा असुर गुरु। महिषी, गजासुर। प्रणाम महादेव। शुक्राचार्य, क्यों एक नवजात शिशु को उसकी माता से दूर करने का पाप कर रहे हो? गजासुर की नियति में जो भी लिखा है उसे बदलने का प्रयास करना अनुचित है। आपके पास शक्ति है महादेव। आप चाहे तो क्षण भर में छिन्न भिन्न कर सकते हैं मुझे। मिटा दीजिए मेरा जीवन, मेरी विचारधारा, मेरा अस्तित्व, किंतु कृपा कर असुर गुरु होकर असुरों से मुख मोड़ने के लिए मुझे मत कहिए। मैं भविष्य में बनने वाले असुर राजा में असुरीय विचार, उनके पूर्वजों की प्रतिशोध और प्रतिज्ञाएं अवश्य भरूंगा, अवश्य भरूंगा, अवश्य भरूंगा। यदि समस्त असुरी देव बनने लगे तो ये असुर गुरु की हार होगी, अपमान होगा मेरा। समस्त असुर जाति यही कहेगी कि जिस देवराज ने गजासुर को मारना चाहा, आपने उसे देवता जैसा बना दिया, और ये लांछन मैं सह नहीं पाऊंगा। परंतु महिषासुर के अंश को नष्ट करने का जो प्रयास देवराज इंद्र ने किया, उन्हें उसका उचित दंड मिल चुका है शुक्राचार्य। और क्या देवता और असुर शिवत्व में मिल जाएं, ये उचित नहीं। यदि गजासुर शिव के रंग में रंग कर शासन करे तो उससे एक शिव भक्त को क्या समस्या हो सकती है? या मैं कहूं कि मेरे भक्त शुक्राचार्य को गजासुर का शिव भक्त होना स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। यदि मैं केवल शिव भक्त होता तो कदाचित उत्तर दे भी देता। यदि मैं केवल असुर गुरु होता तो मैं बता भी सकता था, किंतु महादेव, मैं शिव भक्त भी हूं और असुर गुरु भी। इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कल भोर होते ही गजासुर बड़ा हो जाएगा और केवल आज अभी असुर गुरु की शक्ति चरम पर है। महादेव, केवल मेरे पास आज रात्र भर का समय है, आज्ञा दीजिए महादेव। रुक जाओ शुक्राचार्य। कर्तव्य निभाना गर्व की अनुभूति देता है महादेव, किंतु आपकी अवहेलना कर अपना कर्तव्य निभाना मुझे पीड़ा दे रहा है महादेव। इसलिए मेरी आपसे विनती है, उठाइए त्रिशूल और अंत कर दीजिए मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरी द्विधा का। महादेव, आपके हाथों संहार होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी मुझे। उठाइए महादेव त्रिशूल और कर दीजिए मेरा संहार, मुक्त कर दीजिए मुझे इन बंधनों से, मेरी पीड़ा से। महारानी महिषी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए, महारानी महिषी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिन महादेव ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं वही तुम्हें शांत कराएंगे, वही तुम्हें शांत कराएंगे।
उस ओर चलो। मनुष्य की दृष्टि कितनी अद्भुत होती है ना। उसे स्वयं में केवल गुण और दूसरों में अवगुण ही दिखाई देते हैं। हमने जो किया वो उचित और दूसरों का उचित भी स्वार्थ सा लगता है। दूसरों को सुधारने, उनकी भूल गिनने के स्थान पर स्वयं का शिक्षक बने, अपने आप को शिक्षा दें, अर्जित ज्ञान को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगाएं। फिर देखिए कैसे ये समाज, विश्व, संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड सुंदर और सफल बन जाएगा।